मारिया का रिश्ता उसके अब्बू ने हमाद के साथ तय कर दिया। मारिया इस रिश्ते से नाखुश थी क्योंकि मारिया फूफो की बहू नहीं बनना चाहती थी। वो अपने कज़न हमाद को नापसंद तो नहीं करती थी, बस उसे फूफो अच्छी नहीं लगती थी। मारिया अम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मुझे फूफो के बेटे से शादी नहीं करनी। माँ ने समझाया, मारिया तेरे अब्बू का फैसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ बोलोगी तो तमाशा होगा। बस अब चुप हो जा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मारिया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आने दो जरा हमाद के बच्चे को, मैं ही मिली थी उसको शादी के लिए। खाला की भी तो बेटियां हैं, वो नजर क्यों नहीं आई। मारिया आंसू साफ करते हुए नावल पढ़ते हुए सोचने लगी, ये फूफो का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो जहर खा लूंगी लेकिन हमाद से शादी नहीं करूंगी। हमाद इतना प्यारा तो नहीं था, बस काला सा रंग था, लेकिन बाअखलाक और हलाल हराम में फर्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन गुजरे, हमाद किसी काम से मामू के घर आया। मारिया किचन में खाना बना रही थी। हमाद ने सलाम किया। ममानी ने सर पे हाथ फेरा। कैसे हो हमाद बेटा। हमाद मुस्कुराते हुए, ममानी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा ममानी जान, अम्मी ने ये 20,000 रुपये भेजे हैं, कह रही थी जो कुछ महीने पहले आपसे उधार लिए थे वापस कर रही हूँ। ममानी मुस्कुराकर कहने लगी, अरे हमाद बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं किया करते। तुम ये पैसे वापस ले जाओ और अम्मी से कहना हमारी तरफ से ईद रख लें। हमाद बार बार इधर उधर देख रहा था, शायद मारिया को ढूंढ रहा था। मारिया की छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया बाजी किचन में है। इतनी देर में ममानी नमाज पढ़ने के लिए चली गई। मामू घर पे थे नहीं। हमाद किचन में गया। मारिया अपने ध्यान खाना बना रही थी। हमाद ने सलाम किया। मारिया ने सर पे दुपट्टा ओढ़ते हुए सलाम का जवाब दिया। हमाद ने प्यार से पूछा, कैसी हैं जनाब, मैं कुछ मदद करूं। मारिया गुस्से से बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें नहीं किया करो तो अच्छा है। हमाद ने आगे बढ़कर मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। हमाद मेरा हाथ छोड़ो। हमाद मुस्कुराकर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो हमाद। हमाद बजिद रहा। मारिया ने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा हमाद को। हमाद हैरान था, मारिया को क्या हो गया है। मारिया रोते हुए किचन से बाहर आई। अम्मी को आवाज देने लगी। अम्मी जल्दी से नमाज पढ़कर आई। मारिया ने बताया, हमाद मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इतने में मारिया के बाबा भी आ गए। मारिया रो रही थी। बाबा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को। मारिया रोते हुए बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी, हमाद आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। बाबा ने हमाद की तरफ देखते हुए पूछा, हमाद क्या ये सच है। हमाद बोला, मामू जान मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। मामू ने हमाद के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और धक्के देकर घर से निकालने लगे। दफा हो जा कुत्ते इंसान। हमाद को बहुत बुरा लगा। मारिया मुस्कुराने लगी, अब आया ना मजा, अब करे शादी मुझसे, देखती हूं कैसे करेगा शादी। मैं फूफो की बहू कभी भी नहीं बनूंगी, ये तो मैंने कसम खाई है। हमाद घर गया, दिल बहुत उदास था। सोच रहा था मारिया ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस दिल ही दिल में जलने लगा। मामू ममानी मुझे कितना गलत समझते होंगे। मारिया को कॉल की, लेकिन मारिया ने हमाद का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब करता तो आखिर क्या करता। 1 साल गुजर गया था। आज ईद का दिन था। हमाद मामू के घर गया। नजरें झुकी हुई थी। मामू के पास गया, मामू जान माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मामू का गुस्सा भी खत्म हो चुका था। मामू ने कमर पर थपकी दी, पुत्र मैं सब समझता हूं, तू आया कर, तेरा अपना घर है। और हाँ, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मारिया को 1 साल बाद मिल रहा था। वो कमरे में बैठी हुई थी। हमाद ने दरवाजे पे दस्तक दी। मारिया ने पूछा, कौन है। हमाद आहिस्ता से बोला, हमाद हूं। मारिया का गुस्सा आज भी वैसे का वैसे था। अब क्या काम है। हमाद प्यार से बोला, आज ईद का दिन है इसलिए मिलने आया था। मारिया को न जाने क्यों हमाद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ। हमाद कुछ कहने लगा, फिर खामोश हो गया। उदासी दिल में लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मारिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूं खुद को उसके कदमों के खाक बनाए बैठा हूं। मारिया को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता, मारिया ब्लॉक कर देती। हमाद क्या करता।
उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता। एक दिन कॉल की, मारिया प्लीज फोन बंद ना करना, मेरी बस 5 मिनट बात सुन लो। हमाद ने अल्लाह का वास्ता दिया। मारिया गुस्से से बोली, हाँ बोलो क्या बात है। मारिया मैं जानता हूं मेरी मोहब्बत रायगां है, तुम कभी भी मुझे नहीं अपनाने वाली। मैं जितना भी प्यार कर लूं तुमको फरेब लगेगा। मैं नहीं जानता तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। मुझे लगा था तुम्हारे साथ शादी करके मुझे सारे जहां की खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती। हमाद हंसकर कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी और गोरी हो, शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। मारिया कहने लगी, शुक्र है तुमको समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसके पास गाड़ी भी हो। और एक बात साफ है, तुम्हारी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, शादी के बाद मुझ पर अपना रोब रखेंगी। हमाद बोला, मारिया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, मेरा वादा है तुमसे। मारिया ने अपनी जान छुड़वाते हुए कहा, वैसे अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूं तुम्हारे साथ शादी का। हमाद किसी भी हालत में मारिया को हासिल करना चाहता था। हमाद बोला, ठीक है, अब की बार आपके घर आऊंगा तो अपनी कार लेकर आऊंगा। मारिया ने फोन बंद कर दिया। पास छोटी बहन बैठी हुई थी। आपी ये क्या, अगर हमाद भाई ने कार ले ली तो? मारिया हंसने लगी, वो और कार लेगा? 10,000 तो महीने का कमाता है, वो कहां से कार ले सकता है। वक्त गुजरने लगा। 1 साल मजीद गुजर गया, ना कार मिली ना कोई अच्छी जॉब। मारिया बहुत खुश थी, जान छूट गई हमाद से। एक दिन हमाद ने मारिया को फोन किया और कहा, मारिया मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं मगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही। मारिया बोली, देखो हमाद, मैं जानती हूं तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो ये है मैं अपनी खाला के बेटे से प्यार करती हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने मजबूर किया तो खुदा की कसम खुदकुशी कर लूंगी। हमाद समझ गया था मारिया कभी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर यूं हुआ, हमाद की वो पहले वाली जॉब भी खत्म हो गई। उधर जब मारिया को पता चला तो उसे तो मौका मिल गया। मारिया ने अब अपनी माँ को भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था, अगर मेरी शादी हमाद से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मारिया की माँ मारिया के बाप से हमाद के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। वो कमाता नहीं है, कामचोर हो गया है। अब शादी के दिन भी करीब थे, मगर बाबा ने यह फैसला किया कि हमाद पहले अलग अपना घर बनाए फिर शादी करेंगे। हमाद की माँ से बात की तो गुस्से से लाल पीली हो गई। भाई ये क्या कह रहे हैं, आपने पहले तो ये शराइत नहीं रखी थी। वैसे जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी तो हमाद का ही है। मारिया के अब्बा कहने लगे, आराम से बोलें, बहन चिल्लाने की जरूरत नहीं, घर अलग बनाएगा तो बेटी दूंगा। हमाद की माँ ने भी गुस्से से कह दिया, मैंने भी ऐसे लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना। बस फिर दोनों में काफी झड़प होने के बाद ये मंगनी तोड़ दी गई। हमाद थोड़ा परेशान तो हुआ, फिर वो भी समझ चुका था मारिया और इसके घर वाले लालची हैं। मारिया भी तो कहती थी उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी है। उधर मारिया खुशियां मनाने लगी कि यह रिश्ता खत्म हो ही गया। कुछ दिन बाद मारिया का रिश्ता अकमल से हो गया और 1 माह बाद शादी थी। अकमल दुबई में काम करता था। मारिया बहुत खुश थी, शुक्र है अल्लाह का, फूफो से जान छूट गई। फिर 1 माह बाद मारिया की शादी अकमल से हो गई। कुछ माह गुजरे तो एक हकीकत ये खुली, अकमल दुबई जैसे अयाश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था। वो शराबी था और हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था। उधर हमाद ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया, सर्जिकल औजार बनाने लगा। हमाद दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह पाक ने उसकी मेहनत का सिला दिया, उसके कारोबार में बरकत हुई, वो लाखों कमाने लगा। हमाद की माँ ने हमाद की एक अच्छी जगह रिश्ता देखकर शादी भी कर दी थी। जिससे शादी हुई वो लड़की बाअखलाक और हमाद के जैसी काली थी, लेकिन वो किसी शहजादी से कम न थी। उसका इखलाक, उसका लहजा, उसकी वफादारी और उसकी मोहब्बत लाजवाल थी। हमाद आसमा से शादी करके बहुत खुश था। नई कार भी अल्लाह ने अता की, घर भी बना लिया। दूसरी तरफ अकमल शराब के नशे में इतना डूब चुका था कि काम काज छोड़ दिया, बेरोजगार हो गया। घर चलाने के लिए मारिया को प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी पड़ी। एक दिन अम्मी के घर आई और रो रो कर बताने लगी, फिर क्यों छोड़ा था हमाद को, इतना अच्छा लड़का था, बस रंग ही तो काला था। देख अब हमाद अपनी अम्मी, बीवी और बच्चों के साथ उम्रे पे जा रहा है। मारिया कुछ कह तो ना सकी,
लेकिन दिल ही दिल में चीखने लगी, मैं कितनी बदबख्त हूं, जिद में खुद को तबाह कर दिया। काश मैं हमाद की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। मैं उसे काला समझती रही, जाहिल बेरोजगार समझती रही। कौन बताता मारिया को जो लोग मुखलिस इंसान को रुलाते हैं फिर वक्त उसका इंतकाम जरूर लेता है। वो क्या जानती थी मोहब्बतों की, जब बेकदरी की जाए मोहब्बत भी फिर खौर करती है। अकमल रोज उसे शराब पीकर गालियां देता, मारता, पीटता था। आखिरकार तंग आकर मारिया ने अकमल से तलाक ले ली। 3 बच्चे भी थे। अब वो अपने 3 बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रहती है। उधर हमाद अपनी बीवी आसमा का हाथ थामे रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था। अगर कोई आपके साथ मुखलिस है तो खुदा के लिए ये मत देखो ये काला है या ये गरीब है। वक्त कब बदल जाए किसी को कुछ मालूम नहीं। अल्लाह ताला नियतों का सिला जरूर देता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ये गलती करती हैं, या फिर माँ बाप भी ऐसी ही गलतियां करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि शाह से गधा बनने में देर नहीं लगती। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वाकई मारिया ने बहुत बड़ी गलती की थी और इसके माँ बाप ने भी, और क्या हमारे यहाँ आजकल ये मसला आम नहीं हो गया है? मैं आपकी राय का मुंतजिर हूँ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।